तो हम कल एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 में कितने क्वेश्चंस किए थे बच्चों? ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर शायद 5 तक किया था कि 6 तक किया था। मैं क्या बोला जूही? आवाज नहीं आई तुम्हारी। ये 5 तक किया था। ओके बस, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम करेंगे। 5 तक हमने कर, अब हम 6 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। मान लो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का डायगोनल यही होता है, ठीक है। मान लो ये ए बी सी एंड डी, ठीक है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ मेरा शॉर्टर साइड जो है वो x है, ठीक है। तो मान लो अगर मेरा शॉर्टर साइड ये x है और डायगोनल कितना है 60 मोर देन x, यानी डायगोनल की वैल्यू क्या है x प्लस 60, ठीक है। तो अब मुझे लेंथ नहीं पता, ठीक है। तो आगे क्या बोला लेंथ के लिए? इसने क्या बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ साइड इज कितना है ये 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये जो लेंथ है, लेंथ का मतलब ये वो कितना है, ये वाली वैल्यू कितनी है x प्लस 30, शॉर्टर साइड x है और उसमें बोल रहा है कि 30 मोर है, तो ये मेरा 30 है, ये मेरा x है और इसका डायगोनल कितना है x प्लस 60। तो क्या यूज करोगे यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यानी इसका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर x प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाले साइड का स्क्वायर, है ना, यही होगा। ठीक है, हमने क्या माना क्वेश्चन नंबर 6 में कि मेरा शॉर्टर साइड जो है वो क्या है x है, ठीक है। शॉर्टर साइड मेरा क्या है x, ठीक है। और जो मेरा डायगोनल है वो कितना दे रखा है, कह रहा है शॉर्टर साइड में 60 मोर, तो शॉर्टर साइड में 60 मोर का मतलब ये, और देन लेंथ जो है वो शॉर्टर साइड में 30 मोर, तो ये। अब इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल, यानी ये वाला हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं। इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इक्वेशन बनेगा, और ये इक्वेशन बनेगा किस तरीके का बताता हूँ। तो ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। ये स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था ना, उस स्क्वायर को उसने दूसरी तरफ, बेसिकली ये बना इक्वेशन, ठीक है, जो अभी मैंने बनाया था। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज से सॉल्व करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, हमने तीनों बता दिया था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गया 90 एंड माइनस का 30। तो बताओ क्या माइनस का 30 होगा? क्या साइड कभी भी माइनस में हो सकता है किसी का भी? नहीं भी। ओके, तो 30 विल बी कैंसल्ड आउट, तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगा 90, यानी जो मेरा शॉर्टर साइड है, छोटा वाला साइड कितना आ गया 90 और बड़ा वाला साइड कितना आ जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर, ठीक है।
यार तुम लोग चैट पे भी लिखते हो, मैं कहाँ से इतनी सारी चीजें एक बार में ऑपरेट करूंगा। ओके बच्चे, कोई नहीं, अगर तुम्हें आता है तो तुम लीव कर सकते हो जूही, बट क्विज अटेंड करना है, ठीक है? 4:30 बजे 4:30 पे क्विज होगा, वो अटेंड करना है, ठीक है? ओके भाई। क्विज नेसेसरी है अटेंड करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसे भी मैं ज्यादा पढ़ाता कहूँ तो तुम लोग ज्यादा देर अटेंड नहीं कर पाओगे, आधे घंटे की क्लास लेता हूँ, वो भी मुश्किल से। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, ठीक है? दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, ठीक है? दो नंबर है मेरे पास, तो पहला नंबर मैं मान लेता हूँ x, ठीक है? और सेकंड नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन द दोनों नंबर का डिफरेंस, यानी अगर मेरा फर्स्ट नंबर x है और दूसरा नंबर y है, यानी x का स्क्वायर किया प्लस y का स्क्वायर किया, सॉरी x का स्क्वायर किया, डिफरेंस बोला है ना तो यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस y का स्क्वायर किया इज इक्वल टू 180, ठीक है? यहाँ से मेरे को सेकेंड नंबर का पता चल जाएगा, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा? माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 180। ओके, तो फर्स्ट नंबर हो गया मेरा एक्स और सेकेंड नंबर हो गया मान लो मेरे पास अभी वाई, ठीक है? आगे क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। एक मिनट, आई थिंक इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। मैं क्या मानता हूँ? लार्जर नंबर, ठीक है? लार्जर नंबर को ही मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स, ठीक है? तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है? तो जो मेरा स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, ठीक है? तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू कितना? 8 टाइम्स लार्जर नंबर, ठीक है? तो ये मान लो y, स्मॉलर नंबर मेरा y और उसका स्क्वायर कितना दे रखा है? 8x। तो मेरा स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? यानी स्मॉल नंबर यानी कि y क्या हो जाएगा? 8x का रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो दूसरी तरफ आके रूट बन जाएगा, बनेगा। तो ये हो गया स्मॉलर, लार्जर नंबर मेरे पास आ गया x और स्मॉलर नंबर आ गया मेरे पास रूट x। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी डिफरेंस का मतलब बड़ा वाला नंबर पहले, उसका स्क्वायर माइनस छोटा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर क्या है मेरे पास? रूट ये इसका स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 180। इस तरीके से करेंगे इसको। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाएगा, अब 180 इधर आ जाएगा तो 180 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये बन गया हमारा इक्वेशन, ठीक है, फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ऊपर जो समझाया था वो थोड़ा ट्रिकी था, दिस वाज द इजीएस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ज़्यादा नहीं, बस हम 11 तक ही कराऊंगा आज, इसी का अगली एक्सरसाइज कल। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है?
if speed has 5 kilometer per hour more, it would take 1 hour less for the same journey. तो इस क्वेश्चन को हमने उसमें भी किया था, अगर याद हो तो। क्या है क्वेश्चन कि हमने स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लिया अभी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस यानी कि 360 है ना, 360 इज इक्वल टू स्पीड यानी कि x मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी टाइम हमें पता नहीं तो t, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इसको साइड करके रख लेते हैं। आगे क्या बोला है कि इफ स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी अब मेरा स्पीड जो है वो x से बढ़कर x प्लस 5 हो गया, ठीक है, x प्लस 5 हो गया। तो टाइम मेरा क्या हो गया, ये बन गया स्पीड, और टाइम क्या हो गया, टाइम में 1 घंटा कम हो गया, यानी टाइम मेरा 360 अपॉन x है। तो इस नॉर्मल टाइम में यानी इस टाइम में मेरा 1 घंटा हो गया कम। तो ये मेरा स्पीड, नया स्पीड, और ये मेरा नया टाइम, नए स्पीड और नए टाइम को मल्टीप्लाई किया, और डिस्टेंस के लिए क्या बोला है, सेम जर्नी। तो सेम जर्नी का मतलब डिस्टेंस क्या रह गया, सेम रहा, जो कि है 360, ठीक है। अभी देखो सारी वैल्यू x में ही है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा लाइक दिस। तो ये था प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। दो वैल्यूज आनी थी पिछले वाले में, -10 और 8, तो नंबर कभी माइनस में होता नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इक्वेशन ये है, ठीक है, जो अभी हमने बनाया, इसे सॉल्व किया तो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो 40 और माइनस का 45 आया। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड नेगेटिव नहीं होती। स्पीड क्या आ गया 40, ठीक है। तो ओवरऑल 40 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट टू टेप कैन टुगेदर फिल, टू वाटर टेप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9, मतलब ये टाइम है, एक टैंक को फिल करने में 2 पाइप एक साथ एक टैंक को इतने टाइम में फिल करता है। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, ठीक है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच, ये सेपरेटली, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट समझा देता हूँ। हम क्या मानते हैं, जो छोटा वाला पाइप है ना, उस पाइप ने कितना लिया टाइम, x आवर्स लिया, x घंटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, तो मेरा बड़ा वाला जो पाइप है उसने कितना कम टाइम लिया, 10 आवर लेस लिया, किसके कंपैरिजन में, स्मॉलर का। अगर मेरे पास स्मॉलर x आवर लेता है तो लार्जर पाइप कितना टाइम ले रहा है, x माइनस 10 आवर। तो ये दोनों की टाइमिंग आ गई। अब ये दोनों आपस में मिल करके कितने घंटे में फिल करते हैं, इतने घंटे में, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉलर पाइप के द्वारा, स्मॉलर पाइप ने 1 घंटे में कितना टैंक फिल किया, 1/x पोर्शन। लार्जर पाइप ने सिमिलरली 1/x माइनस 10, ठीक है। अब ये दोनों ने मिलकर यानी कंप्लीट इन दोनों ने मिलकर कितना टैंक, कितना पानी फिल किया, तो इतना पोर्शन फिल किया, ठीक है। ये तो आवर्स आया। अब हमने इसे भी पोर्शन में चेंज कर लिया, इसे पोर्शन में, तो इसे भी हम पोर्शन में चेंज करेंगे। तो पोर्शन में चेंज करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देन रेसिप्रोकल किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, देन फाइनली दिस विल बिकम आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो हमारे पास 2 वैल्यूज है, ठीक है। तो दोनों वाली वैल्यूज में देखो, ये जो x इक्वल टू 25 आवर्स है, ठीक है। तो 25 आवर्स तो कर ही नहीं सकता ना, कि टोटल आवर्स ही कितने हैं 9 एंड इतना, तो यानी 25 तो वैलिड नहीं है। वैलिड क्या होगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो इसको कंसीडर करके हम बाकी की
स्मॉलर पाइप का क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ये वैल्यू तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये शायद नेगेटिव है, प्लस नेगेटिव। हाँ अगर मान ये सॉरी x इक्वल टू 25 आएगा, क्यों, क्योंकि अगर सपोज, ठीक है, ये x जो क्या माना था हमने, x माना था लार्ज स्मॉलर पाइप को, x किसका माना है हमने, स्मॉलर पाइप का, और मेरा स्मॉलर पाइप अभी मान लो 30/8 आया है ना, तो 30/8 का मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग 3.75, ठीक है, तो मेरा लार्जर पाइप का वैल्यू क्या आएगा, 3.75 माइनस 10, तो क्या कब इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू कैसे आनी है, नेगेटिव, तो क्या लार्जर पाइप का जो टाइम है वो नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस x की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, हम x की कौन सी वैल्यू लेंगे, 25 वैल्यू लेंगे, 25 आवर्स, ठीक है, 25 आवर्स, ठीक है, तो मेरा लार्जर पाइप का क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10 यानी 15 आवर, ये हो गया मेरा लार्जर पाइप का, और वो हो गया स्मॉलर पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 किलोमीटर, मान लो ये मैसूर है एंड ये बेंगलुरु है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 132 किलोमीटर, ठीक है, अब एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है किसके कंपैरिजन में, पैसेंजर ट्रेन के, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो x है, ठीक है, और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, x+11, क्यों, क्योंकि उसने आगे बोला है कि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन डेट ऑफ पैसेंजर, यानी पैसेंजर ट्रेन की जितनी भी स्पीड है उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, यानी पैसेंजर की x तो एक्सप्रेस ट्रेन की x+11, ठीक है, अब अगर एक्सप्रेस ट्रेन जो है सेम डिस्टेंस को कवर करने में, है ना, क्या लेता है, 1 घंटा कम लेता है, ठीक है, तो सिमिलरली डिस्टेंस कितना है मेरे पास, कितना डिस्टेंस है, 132, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना, तो यहाँ से टाइम निकाल लो, और ये टाइम किसका आ रहा है, ओवरऑल टाइम आ रहा है, तो 132/x, ठीक है, अब जब स्पीड मेरा ये हो गया, ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि ये टाइम में क्या हो गया, आपकी बार टाइम में मेरा 1 घंटा कम हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, 132/x आया था मेरे पास टाइम की इक्वेशन, उसमें 1 घंटा कम, यानी ये इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो दो वैल्यूज आएंगी, माइनस का 44 एंड 33, तो माइनस तो हो नहीं सकता स्पीड, तो प्लस का ही होगा, ठीक है, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 33 + 11, क्योंकि हमने ऊपर 11 घंटे ज़्यादा लगता है, तो ओवरऑल 40, ठीक है, कुछ समझ भी रहे हो या वही क्लास करके बस गायब हो, हेलो, यस भैया, समझ आ रहा है अभी तक जितना भी पढ़ा है मैंने, कृष्णा, भी आ रहा है। कृष्णा, कृष्णा है ही नहीं, so question number 11 and this one is the last question for today, so sum of area of two square is इतना,
ठीक है, दो स्क्वायर है हमारे पास, दिस वन इज फर्स्ट स्क्वायर एंड दिस वन इज सेकंड स्क्वायर। इन दोनों का जो एरिया है, यानी अगर मान लो इसका साइड x है और इसका साइड y है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर, यानी इसका एरिया आ जाएगा x स्क्वायर और इसका आ जाएगा y स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों का सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सम कितना दिया हुआ है 468। ओके, अब इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज ये, अब इसका पेरीमीटर कैसे आएगा इस वाले एरिया का, 4 मल्टीप्लाई साइड यानी 4x, और इसका पेरीमीटर कैसे आएगा 4 मल्टीप्लाई y, है ना। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी ये कितना है 24। ओके, तो अब क्या करोगे यहाँ से, या तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो x क्या आ जाएगा 24 प्लस 4y उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ओवरऑल 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 1/4 24 प्लस 4y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस y, ये आ गया x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे, ठीक है, तो ये बनेगा क्या 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 46। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू y में चेंज हो गए, इसे सेपरेट करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करोगे तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी, माइनस का 18 एंड 12। तो माइनस 18 तो हो नहीं सकता क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, सो व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू फॉर y 12। ठीक है, तो यानी y की वैल्यू हो गया 12, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 18, 12 प्लस 6 इज 18। सो दैट्स ऑल क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक आज सॉल्व किया। नेक्स्ट 4 पॉइंट कौन सा है 4.4, ठीक है, ये हम कल सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चन। ओके, कोई डाउट, एनी डाउट? ठीक है, तो 4.4 हम कल सॉल्व करेंगे। आज हमने 4.3 का फिनिश कर लिया, 4.1 4.2 4.3। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए क्विज है, क्विज का नाम होगा चैप्टर 4 क्विज 2, इसे अटेंड करना है आज, और सेम आंसर शीट कल तुम्हारे ईमेल पे चला जाएगा। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा, तो अटेंड योर क्विज एंड इसका पीडीएफ बना के सॉल्यूशन का ग्रुप पे भेज देना। ओके, एनी डाउट? बच्चों, जूही, तो लीव कर दो एंड अटेंड योर क्विज।